नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम काव्य गुण के बारे में जानेंगे। तो आइए काव्य गुण क्या होते हैं इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। काव्य गुण की परिभाषा। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ, काव्य गुण आखिर कहते किसे हैं। तो काव्य में चमत्कार, प्रवाह, उत्कर्ष उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं, विधायक होते हैं, वो काव्य गुण कहलाते हैं। आचार्य वामन ने काव्य के बारे में क्या कहा है, काव्य गुणों के बारे में। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः, अर्थात काव्य की शोभा कारक धर्म गुण कहलाते हैं। ऐसा आचार्य वामन ने माना है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वो गुण कहलाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, गुण काव्य के उत्कर्ष का साधन है जो मुख्य रूप से रस के और गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य धर्म हैं। तो ये दोनों की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी, आपको ये ध्यान रखना है, परिभाषा आपको ये याद रखनी है कि काव्य में चमत्कार, उत्कर्ष, प्रवाह उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, जो विधायक होते हैं, वो काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुण की परिभाषा के बाद हम गुणों की संख्या के ऊपर विचार करेंगे। देखिए, गुणों की संख्या को लेकर भी आचार्यों में मतभेद रहा है। आचार्य भरतमुनि का मानना और दंडी का मानना है कि गुणों की संख्या 10 होती है। भरतमुनि और दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। जबकि आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। भोज ने गुणों की संख्या 24 मानी है। जबकि आचार्य भामह और आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या केवल 3 स्वीकार की है और डॉक्टर नगेंद्र ने भी 3 ही गुण स्वीकार किए हैं। तो इस प्रकार जो काव्य में 3 गुण स्वीकार किए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है माधुर्य गुण, नंबर 2 ओज गुण और नंबर 3 प्रसाद गुण। तो भले ही आचार्यों ने गुणों की संख्या अलग अलग मानी है, लेकिन अंत में 3 गुण ही स्वीकार किए गए हैं। तो इन तीनों गुणों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। तीनों गुणों के नाम आप ध्यान रख लीजिए, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। सबसे पहले हम बात करते हैं माधुर्य गुण की। देखिए, जिस काव्य रचना को सुनने से मन आनंद और मधुरता से भर जाए, वहाँ उस रचना में माधुर्य गुण होता है। नाम से स्पष्ट है, माधुर्य यानी मधुरता। ठीक है, कि जिस रचना को, जिस काव्य को सुनकर हमारा मन आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मिठास से भर जाए, वो रचना माधुर्य गुण से युक्त होती है। माधुर्य गुण का प्रयोग विशेष रूप से तो श्रृंगार और उसके साथ शांत और करुण रस में भी माधुर्य गुण होता है। इस गुण में लंबे समास और कठोर वर्ण, ठीक है, लंबे समास और कठोर वर्ण का प्रयोग और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग भी इस गुण में निषेध होता है। देखिए, कठोर वर्ण कौन से, जैसे टे, ठे, डे, ढे, अड़े, डे, ठीक है ना, जो 2 द्विगुण हैं वो भी। तो जो कठोर वर्ण हैं उनका प्रयोग और लंबे समासों का प्रयोग, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता। इस गुण में अल्प समास का प्रयोग होता है और सानुनासिक वर्ण, जैसे जो हर एक वर्ग का अंतिम है, जिसको नासिक व्यंजन बोलते हैं, वो है सानुनासिक वर्ण। उनका प्रयोग, ये मैंने लिख दिए यहाँ पर, उनका प्रयोग भी इस माधुर्य गुण में उपयुक्त माना गया है। कि अगर मैंने भी आपको बताया ना कि संयुक्त अक्षरों का प्रयोग यहाँ पर निषेध है, लेकिन अगर संयुक्त अक्षर में पहला वर्ण सानुनासिक हो, इनसे बना हो, तो हम उसका प्रयोग माधुर्य गुण में कर सकते हैं। जैसे नंदक, नंदन, कदम्बक, तरुतल। नंदक न से बना है ना, न सानुनासिक वर्ण से बना है। तो अगर न, ये जो सानुनासिक वर्ण हैं, इनसे बना हुआ संयुक्ताक्षर है, तो उसका प्रयोग माधुर्य गुण में हम कर सकते हैं। अन्यथा लंबे समास और कठोर वर्ण और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग माधुर्य गुण में हम नहीं करते। माधुर्य गुण के उदाहरण देख लीजिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई।
इसमें माधुर्य गुण है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार। तो ये दोनों उदाहरण जो हैं वो माधुर्य गुण के हैं। तो माधुर्य गुण यानी जिस काव्य रचना को सुनने से मन आनंदित हो जाए, मिठास से भर जाए। अगला जो गुण है ओज गुण। जिस काव्य रचना के सुनने से मन में उत्साह, दीप्ति, जोश और स्फूर्ति आ जाए, वहाँ पर उस काव्य रचना में ओज गुण होता है। देखिए ओज गुण की जो स्थिति है वो अधिकतर हमें वीर रस के साथ होती है। ओज गुण में वीर रस आपको मिलेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त जो हैं वो रौद्र, भयानक और विभत्स रसों के अनुकूल भी ओज गुण माना जाता है। और जो संयुक्ताक्षर हैं, जो दीर्घ समास हैं और जो कठोर वर्ण हैं, जो पिछले माधुर्य गुण में मैंने आपको बताए थे, टे, ठे, डे, ढे और दोनों द्विगुण व्यंजन, इनका प्रयोग ओज गुण में अधिक होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ संक्षेप में कि इनका प्रयोग, जो अंतिम लाइन मैंने लिखी है, इनका प्रयोग ओज गुण में होता है, लेकिन इन्हीं का प्रयोग माधुर्य गुण में निषेध है, वहाँ पर नहीं होगा। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जो ओज गुण है वो माधुर्य गुण के बिल्कुल अपोजिट, विपरीत है। क्यों? क्योंकि जो वर्ण माधुर्य गुण में हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उनको हम ओज गुण में छोड़ देते हैं, और जो वर्ण हम ओज गुण में ग्रहण करते हैं उनको हम माधुर्य गुण में छोड़ देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दीर्घ समास है, संयुक्ताक्षर है, कठोर वर्ण है, तो ओज गुण के तो बिल्कुल अनुकूल हैं ये, लेकिन माधुर्य गुण के अनुकूल नहीं है। तो ओज गुण कौन सी काव्य रचना में है? कि जिस काव्य रचना को सुनकर हमारा मन उत्साह स्फूर्ति से भर जाए, हमारा मन में ऐसा जोश कि हम देश के लिए, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों, इस प्रकार का जो है ओज गुण है। उदाहरण देख लीजिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पढ़ रखी होगी आपने कविता सभी ने। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं तुम। तो इस प्रकार के जो ये गुण हैं वो ओज गुण का उदाहरण है, और इसमें वीर रस है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये भी ओज गुण का ही उदाहरण है। तो दूसरा गुण था हमारा ओज गुण। देखिए तीसरा और अंतिम गुण है प्रसाद गुण। जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए। प्रसाद गुण कहाँ पर होता है? कि जहाँ पर काव्य का अर्थ तुरंत हमें समझ में आ जाए और उसे समझने में कोई कठिनाई भी ना हो, तो वहाँ पर प्रसाद गुण पाया जाता है। यानी प्रसाद गुण में हृदय की व्याप्ति होती, चित्त की व्याप्ति होती है, और क्योंकि इस गुण की जो शब्दावली है, इस गुण की जो शब्दावली है वो कैसी है? सरल है, सुबोध है। तो प्रसाद गुण का जो प्रयोग है वो सभी रसों में होता है। हर प्रकार की काव्य रचनाओं में प्रसाद गुण का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये है दूसरा लिखा है मैंने, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। तो प्रसाद गुण में मुख्यतः हम देखते हैं शांत रस भी चलता है, लेकिन प्रसाद गुण में सभी रसों का प्रयोग होता है, और हर प्रकार की काव्य रचनाओं में इसका प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इस गुण की काव्य की जो शब्दावली है वो अत्यंत सरल और सुबोध मानी गई है, इसीलिए प्रसाद गुण। जैसे उदाहरण से मैं आपको कुछ बताऊं कि जैसे काव्य पढ़ते सुनते समझ में आ जाता है, जैसे जिस प्रकार एक सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, वो तुरंत अग्नि को पकड़ लेता है, उसी प्रकार जिस काव्य में प्रसाद गुण होता है वो काव्य भी हमें तुरंत ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सभी जो सरल और सुबोध रचनाएं होती हैं वो प्रसाद गुण में ही संपन्न होती हैं। तो ये थी हमारा प्रसाद गुण। तीनों गुण मैंने आपको समझाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गुण अवश्य
सही प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का सुनने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अपने विषय से जुड़े और भी वीडियो देखने हैं, प्रश्न जानने हैं, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।